अभी हमने कैची धाम को पास किया है, तो अभी जब हम उनके पास से निकले तो मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आई नीम करौली बाबा जी की। जब वो जीवंत थे तो एक बार जो है एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, काफ़ी अमीर व्यक्ति थे वो, तो उन्होंने क्या किया, नीम करौली बाबा जी को अप्रोच किया कि बाबा जी प्लीज़ आप मेरे घर पे रुकिए एक दिन, एक रात प्लीज़ रुक जाइए। तो नीम करौली जी बाबा जी की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं रुक सकता। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लीज़ किया उनको कि प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़ रुक जाइए। तो वो कहते ठीक है मैं रुकूंगा, बस मैं रात को सोऊंगा आपके घर पे, लेकिन मैं सुबह निकल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके एक बेटे थे आर्मी में, ये कोई विदेशी व्यक्ति थे, तो उनके बेटे तो शायद आर्मी में थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे को एक कंबल दे दो ताकि मैं सो जाऊं। तो जब बाबा जी सोए तो रात को बाबा जी बहुत तेज, मतलब ऐसे कर रहे थे जैसे उन्हें कोई पीट रहा हो, कुछ कोई किसी तरह की चोट पहुंचा रहा हो, कि आहा आहा इस तरह से कर रहे थे। तो वो कहते हैं, तो वो दोनों रात को उठते हैं आवाज़ों से, वो कहते हैं कि बाबा जी ये कैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं। उनकी वाइफ बोलती है, तो वो कहते हैं शायद वो किसी साधना में लीन हो या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो जिसमें हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो दोनों फैसला करते कि नहीं हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा जी बहुत ही पहुंचे हुए थे। उसके बाद वो दोनों भी सो जाते हैं। तो सुबह जब उठता है तो नीम करौली बाबा जी उनको वो कंबल देते हैं कि इस कंबल को आपको खोल के नहीं देखना है कि इसके अंदर क्या है, बस आप इसे चलते पानी में बहा दो। तो वो दोनों क्वेश्चन ज़्यादा कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपको कुछ पूछना नहीं है, इसमें देखना नहीं है। तो पूरा का पूरा ऐसे मतलब कि कंबल जो है उसको रोल करके बहते पानी में निकाल देते हैं। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना भारी हो, इसमें जैसे कुछ लोहे की बहुत जंजीरें टाइप कुछ बहुत हैवी हो इस तरह से। तो फिर बाबा जी उस टाइम चले जाते हैं। तो जब उनका बेटा वापस आता है तो उनका बेटा बताता है कि वहाँ पे मैं अकेला था और मुझ पे गोलियां चलाई जा रही थी, अपोजिट जो भी उनके रहा होगा उन्होंने। तो जब बाबा जी जो कंबल ले रहे थे, बाबा जी ने वो पूरा कंबल उनके ऊपर ढका और वो सारी गोलियां उसमें भर ली, और फिर वो कंबल उन्होंने वहीं की वहीं लपेट के उनको वापस कर दिया, और उनके लड़के को बिल्कुल भी चोट नहीं लगने दी। तो ये एक महिमा है जो मैंने उनकी सुनी है कैची धाम बाबा की, इसलिए नीम करौली बाबा जी की बहुत मान्यता मानी जाती है। तथास्तु। अब मुस्कान की स्टोरी स्टार्ट होगी। मुस्कान स्टार्ट। मैंने एक स्टोरी सुनी थी किसी के मुंह कि पहाड़ों पर जैसे जो कुंवारे लड़के मर जाते हैं तो उनकी आत्माएं जो होती है ना, वो कुछ ऐसा सिरजला नाम की हो जाती है। उनके सिर पे ना हमेशा आग सी लगी हुई रहती है, तो वो हमेशा ना 5-6 के ग्रुप में ही रहते हैं। तो एक बार जो एक आदमी जो है वो मतलब करता है कि मुस्कान दी स्टोरी टेलर। यस। उसके बाद एक दिन वो जो 4-5 जो टोली होती है उनके भूतों की, सर्जलों की, तो वो ना मतलब गोल गोल घूम के एक गेम खेल रहे थे, मतलब जैसे सिली से लड़कों की तरह ऐसे ही नॉर्मल गेम खेल रहे थे कि जो आगे वाला लड़का है वो अपना थैला पीछे डालता है, पीछे वाला उसे उठाता है और फिर वो अपने पीछे डाल देता है। ऐसे कर करके वो गोल घेरा बना के एक मतलब एक के पीछे एक डाले जा रहे थे। तो उसमें से एक आदमी आता है, वो सोचता है कि यार इनके झोले में कुछ तो वो होगा, पैसे वाली, बहुत अच्छी पैसे वाली चीज। वो क्या करता है, वो आके उनके बीच में चुपचाप से मिल जाता है, और फिर ना वो उनमें से एक का थैला लेके ना अपने घर चला जाता है। और फिर जो वो लोग होते हैं कि मतलब उनको तो पता लग जाता है भाई उनमें से एक का थैला गायब है। फिर वो चुपचाप से फिर उनके घर जाते हैं कि मतलब भाई हमारा थैला दे दे। और वो रात के 2-3 बजे जाते हैं उसके घर पे। तो अब वो लोग सोचते हैं यार यहाँ कौन आ गया। फिर जब वो जैसे मतलब विंडो वगैरह खोलते हैं तो देखते हैं उनके सर में आग लग रही होती है वो, और वो बहुत डर जाते हैं कि मतलब भूत आ गया। तो फिर वो उसका नाम लेके बोलता है, जो भी उसका नाम रहा होगा, मान लो अक्षय रहा होगा, तो कहलेगा अक्षय भाई हमारा थैला तो दे दे वापस, हमारा थैला दे दे। तो वो क्या करता है कि थैला, वो सोचता है कि यार भूतों से पाला पड़ने से तो अच्छा है मैं इसका थैला वापस कर दूं। तो वो सोचता है कि नहीं यार एक बार थैला वापस करने से पहले ना मैं इसके थैले में देखती हूँ तो वो क्या होता है इनके थैलों में। और वो जैसे वो थैला खोल के देखता है ना तो उसके अंदर से इतनी ज्यादा रोशनी आ रही थी ना कि मतलब 2 मिनट के लिए वो इंसान अंधा हो गया था कि मतलब कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा था उसको, इतनी तेज लाइट उसके अंदर आई। तो फिर वो जब थोड़ी देर बाद होश में आता है तो वो इतना थैला उनको वापस फेंक देता है कि भाई ले जाओ और हमारा पीछे छोड़ दो, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दो। पर फिर वो कभी बहुत उन्हें परेशान नहीं करते। बट ये मिस्ट्री हमेशा मिस्ट्री रहेगी कि उनके
तो सिर्फ रोशनी ही दिखेगी। डायमंड 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 पॉसिबल। पागल, मैं तो डायमंड व्यापारी बन जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू मुस्कान फॉर योर स्टोरी टेलिंग।